है दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा पे अपना गुरु किसे बनाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पे गुरु वह होता है जो हमें मार्गदर्शन दे। गुरु वह होता है जो हमें सही दिशा पर ले चले। जैसे माता पिता, हमारे दोस्त जो एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, वो भी एक गुरु हैं। हम जिसे भी अपना गुरु मानते हैं, उन्हें हम देखें कि क्या वो सही मार्गदर्शन हमें दे रहा है, क्या कोई अपना सेल्फ भावना से हम उसे गुरु बना रहे हैं, क्या कोई मकसद से हम अपना गुरु बना रहे हैं। गुरु का मतलब होता है निश्छल, मतलब ईमानदारी से आपके साथ काम करे, आपको आदेश दे और आप उसको फॉलो करें। एक दूसरे के बीच में गुरु और शिष्य का नाता एक फ्रेंड का नाता होता है, एक दोस्त का नाता होता है। गुरु जो हमारा होता है वो एक सही आदेश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, रास्ता देते हैं, उस रास्ता पे हमें चलना होता है। तो गुरु हम उन्हीं को बनाएं जो सही मार्गदर्शन दे। जैसे हमारे आयुर्वेद के गुरु राजीव दीक्षित, हमने जो गुरु बनाया है उन्हें राजीव दीक्षित को अपना गुरु बनाया है। उनके मार्गदर्शन पे हम अपने पूरे आयुर्वेद को ले जाना चाहते हैं और हम लेके चल रहे हैं। उनका जो भी आयुर्वेद का ज्ञान है, जो भी आयुर्वेद का उनका नॉलेज है, उनका जो राजीव दीक्षित जी जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं और उन्हीं के फार्मूला पे हम चलते हैं। पूरी दुनिया अपने अपने रास्ते पे चलती है, हम राजीव दीक्षित को अपना गुरु मानते हैं। पहला गुरु हम अपने माता पिता, दूसरा गुरु हमारे फ्रेंड, तीसरा गुरु हमारे जो हमें कुछ सिखाया, जिसने हमें आगे बढ़ाया, जो हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया, जो हमें मोटिवेट किया काम के लिए। चौथा गुरु जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आज चल रहे हैं, हमारे संजीवनी बाबा। संजीवनी बाबा हमारे वैसे गुरु हैं जो हमारे साथ कदम पे कदम मिलाकर वो हमारे साथ चल रहे हैं और पूरे विश्व में हम उनको अपना गुरु घोषित करते हैं और कहते हैं कि आप सभी लोग संजीवनी बाबा को गुरु मानिए। संजीवनी बाबा में वो शक्ति है जो एक आम इंसान से अलग करती है। उनके साथ आप बैठिए, उनको अपना गुरु बनाइए और गुरु बनकर आप उनके साथ मिलकर काम करिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाइए। आज राजीव दीक्षित ने जो उन्होंने जो गुरु बनाए थे, वो किसी न किसी एक अच्छे व्यक्ति को बनाए थे, अच्छे पढ़े लिखे विद्वान को बनाए थे, जिसने उन्हें सलाह दिया कि आप चरक संहिता पढ़ो, आप आयुर्वेद के बारे में पढ़ो, आप भागवत पढ़ो। तो ये सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने राजीव दीक्षित ने बताया था, उनके गुरु ने बताए थे। लेकिन हम लोग राजीव दीक्षित को फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आयुर्वेद के नाम पे जो आयुर्वेद को चला रही है, वो सभी लोग ने कहीं ना कहीं राजीव दीक्षित के फार्मूला को अपनाया। जब हमारा आयुर्वेद राजीव दीक्षित के माध्यम से जाना जाता है, हमारा आयुर्वेद का गुरु अभी राजीव दीक्षित को हम बोलते हैं कि हमारा आयुर्वेद का गुरु जनक राजीव दीक्षित जी हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने जब आयुर्वेद का प्रचार ख़त्म हो गया था, जब आयुर्वेद लोग जानते नहीं थे, तब उन्होंने आयुर्वेद को आविष्कार किया, आयुर्वेद को लोगों के बीच में बताया, अपने नॉलेज को डेवलप कर लोगों के बीच में बताया। अंग्रेजी हुकूमत ने हमें आयुर्वेद को पूरा तरीक़ा से ख़त्म कर दिया। तो हमारे एक गुरु उभर के आए राजीव दीक्षित, जिन्होंने बताया कि हमारा आयुर्वेद भी कोई चीज़ है। आज के ज़माने में आयुर्वेद भी कोई चीज़ है और आयुर्वेद ही सब चीज़ का मालिक है। सभी दवा का जननी आयुर्वेद है। आयुर्वेद से ही बना एलोपैथी, हेमोपैथी, ये शब्द कहाँ से आया? आयुर्वेद, हेमोपैथी, एलोपैथी, ये सब कहाँ से आया? पहले क्या एलोपैथी था, हेमोपैथी था? पहले हमारा शुरू में सबसे पहले प्राचीन भारत में आयुर्वेद ही था। आयुर्वेद से बना हेमोपैथी, जिसको अक्र बनाते हैं, और उसको थोड़ा एडवांस करके हम लोग बनाते हैं एलोपैथी। तो ये चीज़ों की समझने की ज़रूरत है कि हमारा आयुर्वेद जो है बहुत पुराना है और राजीव दीक्षित का जो मिशन है, हर घर को स्वस्थ करना और हर लोगों को रोज़गार से जोड़ना, एक स्वस्थ भारत बनाना, उनकी सोच और उनके मिशन को हम और हमारे संजीवनी बाबा हम लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे भारत के
29 राज्य में अपना कार्यालय स्थापित कर रहे हैं, जो ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और स्टेट स्तर पे हमारा काम चल रहा है। तो आप सभी लोग इस मिशन से जुड़िए। एक मिशन है जो हम लोग स्वच्छ भारत और स्वच्छ आयुर्वेद बनाएंगे। कोई मिलावट नहीं, 100% ओरिजिनल वैध प्रशिक्षण केंद्र, वैध हम लोग तैयार करेंगे और 100% ओरिजिनल चीज़ों को देंगे। कूट पीस कर खिलाएंगे और उनको ठीक करेंगे। पत्ता तोड़ कर लाएंगे, उनको पीस कर देंगे, खिलाएंगे, लोग को ठीक करेंगे। तो पूरे तरीक़ा से हम लोग आयुर्वेद पे काम करेंगे। हमें डब्बा नहीं बेचना है, हमें पत्ता खा लो ठीक हो जाओगे, तुलसी का पत्ता तोड़ कर लाओ खा लो ठीक हो जाओगे, एलोवेरा लाओ लगा लो ठीक हो जाओगे। तो हमें ये काम करने हैं, हमें आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है, हमें आयुर्वेद पे काम करना है। हमें बड़ी बड़ी कंपनी के डब्बे नहीं बेचने हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमें सस्ता चीज़ खाना है। आप लौंग खा लो ठीक हो जाओगे। तो ऐसा बहुत सारी बीमारियां हैं जो ठीक हो सकती है। कैसे ठीक होगा ये हम वैध प्रशिक्षण के माध्यम से बताते हैं। हमारा 2 साल का कोर्स हम लोग देते हैं, उस कोर्स में सारा चीज़ देते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं और आपको वैध प्रशिक्षण के लिए नियुक्त करते हैं। ये सारे काम हम लोग करते हैं। जो राजीव दीक्षित का जो मिशन था वो सारे मिशन पे हम लोग कार्यरत हैं और काम हम लोग कर रहे हैं, भी कंटिन्यू। हमारा अध्यात्म जो है आयुर्वेद के बारे में बताता है, तो हम लोग अध्यात्म से कुछ चीज़ों को लेकर लोगों को बताते हैं कि आदमी कैसे 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। राजीव दीक्षित ने बताया था सत्य आयुपैथी, 100 वर्षों तक आदमी बिना बीमारी का कैसे जी सकता है। और हमने रिसर्च किया और हमने पढ़ा, तो हमने खोजा कि 100 वर्षों तक तो आदमी बिना रोग का तो जी सकता है, लेकिन यहाँ पे तो 300 वर्ष तक भी जीने का राज हमारे शास्त्र में बताता है। राजीव दीक्षित ने शास्त्र में देखकर 100 वर्षों तक जीने का राज बताया, सत्य आयुपैथी, और हमने 300 वर्षों तक जीने का राज बनाया। और हमने देखा कि अरे यहाँ तो आयुर्वेद में 300 वर्षों तक लिखा हुआ है, 300 वर्षों तक लोग जीने का बात कही जाती है। अमरता है, लोग अमर हो जाते हैं चीज़ों को खाकर। 100 वर्ष तक तो उनका कोई बीमारी नहीं होता है, बीमारी होता ही नहीं है। 300 वर्षों तक आदमी बिना रोग के जी सकता है। ये हमारे अध्यात्म में लिखा हुआ है। खान पान भोजन और सही प्रयोग से, सही एक्सरसाइज व्यायाम करने से और सारी चीज़ों को सही रूटीन फॉलो करने से आदमी 300 वर्षों तक बिना बीमारी का जी सकता है। आज के लोगों को ये सब असंभव लगता है, लेकिन ये संभव है। आज भी लोग 110 वर्ष के हैं, आज भी लोग 150 वर्ष के हैं, आज भी लोग जी रहे हैं। तो उन्होंने अपने खाना और रूटीन को चेंज किया, आपको भी रूटीन की चेंज करने की ज़रूरत है। फिर हमने सर्च किया तो देखा 1000 वर्ष तक भी लोग जी सकते हैं। ऐसा इम्यूनिटी पावर और इम्यूनिटी बूस्टर हमारे प्राकृत में है, हमारे प्राकृतिक आयुर्वेद में वैसे शक्ति है कि 1000 वर्ष तक जीने के बाद कहा जाता है, 300 वर्षों तक जीने की बात कहा जाता है। वो कैसे संभव होता है? आदमी के जीने का आजकल इच्छा ही ख़त्म हो गई है। अब हमें तो बीमारी से ही मर जाना है, अब हमें तो डॉक्टर को दिखाकर ही मर जाना है, अब हमें तो घाटे पे ठीक होगा। ऐसे हमारे डॉक्टर जो एकदम MBBS और बहुत सारे वैसे डॉक्टर हैं जो बोलते हैं कि घुटना का दर्द घाट पे ही ठीक होगा। बताइए, ये कोई बोलने का तरीका है? आपने पैसा भी ले लिया, अब बोले कि यह घाटे पे ठीक होगा, ये कोई तरीका है बोलने का? वैसे हमारे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट और वैसे लोग को पढ़ाया जाता है कि जो हमारे ही धर्म को, हमारे ही चीज़ों को विरोध करते हैं। अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी पढ़ाई ये पढ़ के आते हैं और आकर हमारे ही धर्म को भ्रष्ट करते हैं, हमारे ही सोच को ख़त्म करते हैं। कोई हमारे आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में नहीं बताते, कोई नहीं बोलते कि गर्म पानी पियो, कोई नहीं बताते कि तुलसी का पत्ता खाओ, कोई नहीं बताते कि हल्दी खाओ, कोई नहीं बताते कि आप गिलोय का सेवन करो। सारे आदमी चाहते हैं कि आप हमारे दवा यूज करो, मोटी रकम दो, मोटी फीस दो और तभी आपका बीमारी ठीक होगा। 1 महीना आपको एडमिट होना पड़ेगा। कोई नहीं बोलते हैं कि कैल्शियम का कमी है तो चूना का सेवन करो। आपको मोटे फीस लेकर बताया जाता है, अब पूरा पैसा लेने के बाद बोल दिया जाता है कि अब तो घाटे पे ठीक होगा। अभी कोई डॉक्टर ठीक नहीं करेगा। अब दुनिया में कोई डॉक्टर है ही नहीं हमारे बीमारी को ठीक करने के लिए, अब ये तो घाट पे ही ठीक होगा। तो वैसे डॉक्टर हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं, वैसे लोग हैं, वैसा शिक्षा के लोग की कमी है, आयुर्वेद की जानकार की कमी है, जिनको मानना पड़ेगा कि हमें आयुर्वेद ही बेस्ट है। राजीव दीक्षित के नियम और सत्य पे हमें चलना पड़ेगा।
औसत आयुपैथी जो 100 वर्ष जीने का राजीव दीक्षित ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के माध्यम से हमें घर घर तक पहुंचाना है और भारत को आयुर्वेद बनाना है। हमें ओनली आयुर्वेद आयुर्वेद और आयुर्वेद पे ही काम करना है। जय हिंद, जय भारत।